रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इससे पहली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि हमने रिड्यूस करना है रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में। तो क्लास आपने इन क्वेश्चंस में कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम इसको सिंप्लीफाई करें। लाइक आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर वाले हिस्से में 120 लिखा हुआ है और नीचे 30 लिखा हुआ है, तो आप 120 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 60 2 इंटू 30। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 30। तो ये 30 आप 30 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो चीज़ें बची हैं वो 2 इंटू 2 है, वो 4 लिख देंगे आप। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई क्यूब लिखा हुआ है और z की पावर 5। वाई क्यूब का मतलब है कि y को आप 3 दफ़ा लिख दें, ठीक है। लाइक z की पावर 5 का मतलब है कि z 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली x क्यूब का मतलब है कि x को आप 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। y एज इट इज़ z स्क्वायर का मतलब है z 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इनके दरमियान कोई साइन लगा दें या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन को ही शो करता है। 2z से कैंसिल आउट हो गए, एक y से, यहाँ 2x से कैंसिल कर देंगे। जो चीज़ें आपके पास बची वो आप नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे और यही आपके पास आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट करने से पहले आप ये देखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर पहली टर्म का स्क्वायर बन रहा हो माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर बन रहा हो, तो आप ब्रैकेट के अंदर जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायर है, लाइक ए के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, आप वो वाली टर्म और जो दूसरी चीज़ स्क्वायर के अंदर है बी, आप ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें पहली चीज़ का स्क्वायर तो बन रहा है, लाइक आप देखें कि एक्स का स्क्वायर तो बन रहा है, आप चाह रहे हैं कि ये जो 1 लिखा है इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1 की आप जो सी मर्जी पावर लिखते हैं आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं 1 की पावर 3 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। अब आप देखें 1 को आप लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर की फॉर्म में। जब एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। अब आप क्वेश्चन की तरफ आएँ, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको याद है, आपने ये चीज़ सीखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स प्लस 1 से कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट हो गया। जो चीज़ें आपके पास बची हैं वो आप लिखते हैं और ये आपके पास आंसर होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं उनका स्क्वायर है, तो हम देखें जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस 2 लगा, अगर यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 2 लगाकर पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म लिख देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ सेंटर में हम क्या 2 के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बाकी दूसरी दोनों टर्म सेम ही है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। डिफरेंस कहाँ आएगा, अगर प्लस है तो 2 के साथ प्लस, अगर माइनस है तो 2 के साथ माइनस। अब यही दो फार्मूलाज को आप ये स्क्वायर ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 लिख दिया, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 लिख दिया, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म। अब आपको इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन करना आगे। अब आप क्वेश्चन की तरफ आएँ। अब देखें क्वेश्चन आपके पास था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy एज इट इज़ लिख दिया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखते हैं प्लस 2 है, ये माइनस 4 है। आप ये साथ वेरिएबल्स का मतलब है कि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस 2 है, ये माइनस 4 है, तो आप देखें प्लस 2 माइनस 4 किसके बराबर है, प्लस माइनस 4 में से 2 निकालें 2, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा।
तो 4 में से आपने 2 निकाला, आपके पास -2 आ गया। अब आप देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 नहायत ईजी है। आप सबसे पहले कोशिश करें कि ये जो क्यूब है, एक चीज़ का क्यूब माइनस दूसरी चीज़ का क्यूब किसके बराबर है, आप सबसे पहले ये चीज़ सीख लें तो क्वेश्चन करना आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। अगर आपको फार्मूलाज की गेम पता है, फार्मूलाज अप्लाई करना आते हैं, आपको याद हैं, तो देन ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ कि एक चीज़ का क्यूब माइनस दूसरी चीज़ का क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा कि आप पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, लाइक देखें किस चीज़ के ऊपर स्केयर है, क्यूब है एक्स के ऊपर, फिर दूसरी चीज़ कौन सी है, वाई है। तो पहली चीज़ एक्स है, दूसरी चीज़ वाई है। पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, पहली चीज़ का स्केयर प्लस पहली चीज़ मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज़ जमा दूसरी चीज़ का स्केयर। तो आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये पूरा फार्मूला आप याद भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होने वाली है। और सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल स्केयर वो आपके पास इसके बराबर होगा। हमने इससे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिया है। अब यही फार्मूलाज को यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लाइक कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपको पता है कि ये हिस्सा किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस वाई के होल स्केयर के। और अगर आप ये नीचे वाली टर्म सारी दोनों टर्म्स को देखते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को देखते हैं, तो ये आपके पास पूरा फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऊपर भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्केयर बच जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, एक्स स्केयर माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्केयर माइनस 4। आप एक्स स्केयर माइनस 1 देखें किसके बराबर है, तो आप देखें एक चीज़ का स्केयर बन रहा है माइनस दूसरी चीज़ का भी स्केयर बन सकता है कि नहीं। तो आप देखें कि वन को आप लिख सकते हैं 1 के स्केयर की फॉर्म में। तो पहली चीज़ का स्केयर है माइनस दूसरी चीज़ का स्केयर है, तो पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली एक्स स्केयर माइनस 4 डेट इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर। अगर आप देखते हैं कि आप 2 का स्केयर लेते हैं तो आंसर 4 आएगा। इसका मतलब आप 4 की जगह 2 का स्केयर भी लिख सकते हैं। तो देखें दोनों चीज़ों का स्केयर बन गया, दरम्यान में माइनस है, तो पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़, फिर पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 एज इट इज़, ये चीज़ बराबर है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के, एक्स प्लस 1 एज इट इज़, ये चीज़ बराबर है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप कैंसिल आउट कर दें एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 2 से, ये चीज़ें आपके पास बच गई और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर जो 6 है वो समझने से पहले आप सबसे पहले देखें कि एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स प्लस 4। आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस आ गया, एक चीज़ का स्केयर बन रहा है और दूसरी चीज़ का भी स्केयर बन रहा है। तो यहाँ पर माइनस की वजह से हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर जे वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जे वाला फार्मूला अप्लाई करने की। तो सबसे पहले देखें, आपने एक चीज़ का स्केयर बना लिया, फिर दूसरी चीज़ का स्केयर बना लिया, फिर आपने कहा यहाँ माइनस है तो -2 लिखकर जो पहली चीज़ है वो लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ का जो स्केयर बन रहा था, तो आप दूसरी चीज़ लिखते हैं। लाइक देखें ना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो सेकंड टर्म है ये किसका स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, तो दूसरी चीज़ क्या हुई 2 हुई, तो आपने यहाँ पर x इंटू 2 की फॉर्म लिख दी। अब एक चीज़ का स्केयर माइनस एक चीज़ का स्केयर दूसरी चीज़ का स्केयर -2 लिखा हुआ है, पहली चीज़ मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज़। ये चीज़ देखें क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या ये चीज़ दोबारा बन रही है, अगर बन रही है इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट की है। अब आप इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा दें कि ये चीज़ किसके बराबर है, ये पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ के होल स्केयर के बराबर है। अब सिमिलरली आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2x स्केयर माइनस 8। अब आप देखें 2 इसके पास भी है और 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4, इसका मतलब 2 इसके पास भी है। तो आप सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन आएगा 2, यहाँ बच जाएगा सिर्फ x स्केयर, यहाँ जो बच जाएगा वो सिर्फ 4 बच जाएगा। पहली चीज़ का स्केयर माइनस दूसरी चीज़ का स्केयर यहाँ बना सकते हैं, देखें 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्केयर। जब ये चीज़ बन गई, पहली चीज़ का स्केयर माइनस दूसरी चीज़ का स्केयर, देन आप 2 ब्रैकेट्स लगाएं, पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। अब आप गौर से देखें, आपको पता लग गया कि भाई ये चीज़ बराबर है इसके और ये चीज़ बराबर है इसके। अब आप क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में आप लिखते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा बराबर है x माइनस 2 का होल स्केयर, ये हिस्सा बराबर में से आपने 2 कॉमन ले लिया और फिर आपने फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो x प्लस 2 x माइनस 2 बन गया। ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हुई, जो चीज़ आपके पास बची है वो ये है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कंप्लीट हो गया।
क्लास क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हम दोबारा वही टेक्निक यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि लाइक देखें 64x³ x⁻5 लिखा -64x लिखा हुआ है। सबसे पहले आप हमेशा कोशिश करें जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, आपने सोल्व करना है, आप सबसे पहले पूरी टर्म्स में से आप कॉमन लेने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 64 है, यहाँ पर भी 64 है, तो दोनों में 64 तो कॉमन है। यहाँ पर x⁻5 है, यहाँ पर x है, तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो x है। तो इसका मतलब है कि आप 64 भी कॉमन ले सकते हैं, आप x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ जो चीज़ बचेगी 5x थे, एक x कॉमन ले लिया तो 4x बच गए। 4x अगर हो हमारे पास 4x हो तो आप इसको लिख सकते हैं x⁻4 की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने x⁻4 लिख दिया। यहाँ पर एक x था, वही कॉमन ले लिया, 64 था वो भी कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो आप यहाँ 1 लिखते हैं। 1 इसलिए लिखते हैं ताकि अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही स्टेप बने, क्योंकि मैथ में लिखा हुआ है इक्वल, तो ये स्टेप इसके इक्वल है, ये प्रूफ होना चाहिए। अगर ये स्टेप इसके इक्वल नहीं है तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। तो आपको इसलिए पता लग गया यहाँ पर 1 ही आना चाहिए। अब आपने ये कोशिश करनी है a² - b² फॉर्मूला बना दें। तो आप यहाँ देखें x⁻4 का लिख सकते हैं 2 × 2, x² का स्क्वायर मतलब कि 2 × 2 4 बन जाएगा। 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो पहली चीज़ का स्क्वायर, पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़, पहली चीज़ x² थी, दूसरी चीज़ 1 था, पहली चीज़ x² है, दूसरी चीज़ 1 है, पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। अब आप यहाँ पर a² - b² बन रहा है, तो आप यहाँ पर फर्दर फार्मूला लगा दें a + b × a - b। आपने ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर ली है, तो आपके लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। तो आपको पता लग गया भाई ये सारी चीज़ जो आपके पास बन रही है वो 64x × दिस थिंग बन रही है। ओके क्लास, अब इसका जो नीचे वाला पार्ट था, डिनोमिनेटर था, उसमें ये चीज़ गिवन थी। तो हमने कोशिश की कि यहाँ पर भी 8 था, यहाँ पर भी 8 था, तो हमने यहाँ से 8 कॉमन ले लिया। जो चीज़ बची वो x² है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, जो चीज़ कॉमन आई वो 2 आ गई। यहाँ पर x बचा, यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ पर सिर्फ हम 1 लिख देंगे। और आप देख सकते हैं 8 × 2 = 16 लिख सकते हैं, x² + 1 × x + 1। अब आप क्वेश्चन की तरफ आएँ, क्वेश्चन किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। अगर आप यही टेक्निक्स अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। लाइक देखें 64x x⁻5 - 64x है, आपने 64 और x कॉमन ले लिया, x⁻4 - 1 बचा। यहाँ में से आपने 8 कॉमन ले लिया, x² + 1, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, x + 1 कॉमन में आया। और फिर आपने यहाँ ऊपर वाले हिस्से में एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से आपने 8 × 2 = 16 लिख दिया। ये टर्म्स नीचे वाली एज इट इज़ लिख दी हैं आपने। फिर आपने देखा 16 × 1 = 16, 16 × 4 = 64, तो यहाँ पर 4 एज इट इज़ आ गया, x एज इट इज़ आ गया। अब आपने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया, एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, तो पहली चीज़ जमा 1, पहली चीज़ -1, तो आपने ये आपने एक्सप्रेस कर दिया। ये नीचे वाला हिस्सा आपके पास आ गया। अब आपने फर्दर क्या किया, आपने देखा भाई x² + 1 x² + 1 दोनों के पास है, x + 1 x + 1 भी दोनों के पास है, तो आपने इनको कैंसिल कर दिया और यहाँ से x - 1 बचा और 4x बचा। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले दोबारा हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। हमने देखा यहाँ 9x² लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरी चीज़ का स्क्वायर बना है। हमने देखा यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, a² - b² फॉर्म तो बन रही है। तो हमने सोचा कि यार 9 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। द आंसर इज़ येस। अगर आप 3 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आपके पास 9 आता है, इसका मतलब आप इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने लिखा 3 का स्क्वायर x² एज इट इज़, और ये तो पहले ही स्क्वायर की फॉर्म में था। जब एक चीज़ का स्क्वायर दूसरी चीज़ का स्क्वायर हो, अलग-अलग का स्क्वायर हो, तो आप होल का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। जब आपके पास एक चीज़ का स्क्वायर दूसरी चीज़ का स्क्वायर हो तो आप दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अलग-अलग का स्क्वायर है तो आप इसको इकट्ठे का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आप पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, तो पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़। पहली चीज़ का से मुराद हमेशा यही होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा, ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा। पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़ इंटू पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। अब आपने इसको ब्रैकेट को बस ओपन किया है, प्लस था तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं हुए, माइनस था तो अंदर वाली साइन चेंज कर दिए। यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया। ओके क्लास, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने ये चीज़ अप्लाई की, होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ये भी होल के स्क्वायर की फॉर्म में पहले ही था, और आपने यहाँ पर क्या किया, ये आपने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब आपने स्क्वायर ओपन किया, a² - b² a + b × a - b। देन आपने स्क्वायर ओपन किया है, यहाँ पर माइनस था तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये हिस्से एज इट इज़। अब आपने जब गौर से देखा आपको पता लगा कि भाई ये वाला हिस्सा और आपके पास 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, प्लस x² है, तो यहाँ प्लस x² है लेकिन यहाँ माइनस x²। इसका मतलब आप यहाँ पर माइनस x² है, यहाँ माइनस स्क्वायर,
एक्स स्क्र प्लस 3x है प्लस 3x प्लस 4 मतलब कि ये हिस्सा सेम एज इट इज़ यही चीज़ बन रही है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप आपने इसको इस तरह कैंसिल कर दिया। अगर आप इससे पहले स्टेप में कैंसिल करना चाहते हैं, ये स्टेप नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, कोई इशू नहीं है। लाइक आप देख रहे हैं 3x है 3x है, प्लस 4 है तो प्लस 4, माइनस एक्स स्क्र। तो इस स्टेप के बाद आप इस स्टेप पर भी आ सकते हैं। ये आपके सामने के लिए मैंने लिखा कि ये चीज़ बिल्कुल सेम थी, मैंने जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख दिया है। आप इस स्टेप से इस स्टेप पर भी आ सकते हैं। डायरेक्ट आप कहें कि भाई ये चीज़ें आपस में सेम है, कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं।